नमस्कार साथियों, तैयार हो जाइए। आज 24 जून 2025 की 10 सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और 100% सच्ची खबरें, बिल्कुल आसान भाषा में। न फालतू का टाइम वेस्ट, न कोई बकवास, बस काम की न्यूज जो आपके दिन को बनाए जानकारी से भरपूर। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप रोजाना देश दुनिया की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज आपसे मिस ना हो। चलिए अब करते हैं दिमागी कसरत। जी के सवाल। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? ए 1969 बी 1974 सी 1983 डी 1998। सही जवाब नीचे कमेंट करें। एक लकी विजेता को मिलेगा डिजिटल सम्मान पत्र और अगली वीडियो में उसका नाम ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित। देश के 4 राज्यों पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल की 5 उपचुनावित विधानसभा सीटों के परिणाम आज आए। पंजाब की लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी, गुजरात की विसावदर और मेहसाणा में क्रमशः आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल की कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस एवं केरल की नीलांबूर में कांग्रेस नेता गठबंधन ने जीत दर्ज की। इस बार के उपचुनाव ने राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ स्थानीय समीकरणों को भी हिला दिया है। आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री और कांग्रेस की केरल में वापसी ने पार्टियों को रणनीति पुनर्समायोजित करने पर मजबूर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कच्ची दरगाह बिधुपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना राघोपुर दियारा मार्ग पर कच्ची दरगाह बिधुपुर 6 लेन पुल परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। गंगा पर बना यह पुल राघोपुर दियारा और पटना को जोड़ेगा, जिससे यात्रा समय 30 मिनट से घटकर मात्र 5 मिनट रह जाएगा। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से आपदा प्रबंधन के साथ साथ परिवहन लागत में भी कटौती होगी। स्थानीय व्यापारी एवं यात्री इसे विकास की गंगा पुलिया मानकर उत्साहित हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के चलते राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 26 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने जल भराव, नदी नाले उफान तथा लो ड्रेन इलाके से बचने की सलाह दी है। प्रशासन ने एनडीआरएफ, राज्य आपदा दल और स्थानीय गोताखोर तैनात कर दिए हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ। कई सड़कों पर जल जमाव से यातायात बाधित रहा और बिजली आपूर्ति में भी व्यवधान आया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर ने जीरो वेस्ट सिटी का खिताब हासिल किया है। आज शहर प्रशासन ने तीसरी कूड़ा निस्तारण यूनिट का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता रोजाना 2000 टन वेस्ट का 100% निस्तारण सुनिश्चित करने की है। इस संयंत्र में वेस्ट को कंपोस्ट, आरडीएफ और सुरक्षा संचालित सस्ता ईंधन बनाने में बदला जाता है। नगर निगम ने कहा कि जल्द ही चारों ओर इस तकनीक का विस्तार किया जाएगा और आसपास के नगर निगमों को मॉडल के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय परियोजना शुरू की। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी, जिससे संसाधनों की बचत और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों सुधारने में मदद मिलेगी। प्रत्येक कैंपस में डिजिटल क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान और छात्रावास की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम ग्रामीण इलाकों में बेहतर शिक्षा विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने परिचालन के बाद से कनेक्टिविटी क्रांति मचा दी है। आज इस ट्रेन के संचालन का 6ठा महीना पूरा हुआ, जिसमें 98% समयबद्धता दर्ज की गई है। यात्रियों को वातानुकूलित चेयर कार, ऑन बोर्ड वाईफाई और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां मिल रही हैं। सरकार ने घोषणा की कि अगला चरण बारामूला तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
जिससे पूरे कश्मीर जोन में तेजी से आवागमन सुलभ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर आज मतदान के दौरान बम विस्फोट से एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने जांच में मृतकों के परिजनों से बयान लिए और विस्फोट के लिए संदिग्ध टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने का पुनः आश्वासन दिया है, लेकिन विपक्ष ने स्थानीय प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चिट्ठी भेजकर परमाणु ऊर्जा सहयोग, सैन्य उपकरण तथा नाइट्रोजन ठिकानों के सुरक्षित संचालन में मदद मांगी है। रूस इस पर गौर कर रहा है, जिससे मध्य पूर्व की कूटनीति और वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियां और जटिल हो गई हैं। भारत सहित अन्य देश शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से तेल की किल्लत की आशंका जताई जा रही है। ईरानी संसद ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अगर यह वाकई लागू हो गया तो वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 30% हिस्सा बंद होने का खतरा है, जिससे भारत, चीन और यूरोपीय देशों में तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है। तेल कंपनियों ने आपातकालीन भंडार से रिलीज बढ़ाने का आह्वान किया है, जबकि ओपेक देश इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में मॉनसून की एंट्री के लिए सब तैयार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को दिल्ली एनसीआर में पहली मॉनसून की बारिश होने की प्रबल संभावना है, जो 2013 के बाद का सबसे लेट आगमन होगा। दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज क्लियरेंस, लैडर वार्ड सफाई टीमों और झुग्गी बस्तियों में राहत शिविर पूरी तरह तैयार कर लिए हैं। जल भराव रोकने के लिए 150 डीजल पंप और 50 पानी टैंकर तैनात किए गए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की कटाई अभी स्थगित रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 ताजा खबरें। अब सुनिए आज का सारांश। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज तर्रार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।